ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बच्चों ये आपको फाइंड करना है। बच्चों यहां जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। तो जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आएगा बच्चों तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x को यहां पुट कर दो बच्चों आप 0 माइनस एच, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस एच। बच्चों 0 माइनस एच 0 से थोड़ा सा छोटा है, 0 से थोड़ा सा छोटा है और 0 से थोड़ा छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। 0 से थोड़ा छोटा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। आप बच्चों इसी का राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो इट्स लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस एच। एक्स को 0 प्लस एच पुट कर दिया है। अब बच्चों ये 0 प्लस एच है, 0 प्लस एच मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा जो नंबर होता है बच्चों उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आता है। तो इसका वैल्यू आ गया बच्चों 0। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है -1, राइट हैंड लिमिट आ गया है 0, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। LHL is not equal to RHL, therefore limit x tends to 0 greatest integer of x does not exist। limit does not exist। तो याद रखना बच्चों, जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आएंगे तो उनमें आपको हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यू मत पुट कर देना। एक नादान कह रहा है सर मैंने तो डायरेक्ट x को रख दिया 0, डायरेक्ट x को 0 रख दिया और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होता है तो मेरा आंसर तो 0 आ गया। ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। मतलब 0 पे डेफिनेशन अलग होगा, 0 से छोटे पे अलग होगा, हो सकता है 0 से बड़े पे अलग हो, इसलिए 0 रख के ही आंसर आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो हमने एक शुरू में बात सीखी थी कि भी डायरेक्ट वैल्यू कब, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज नहीं करते हैं, तो उसमें एक बात तो आपको क्या बताया था, जब भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे। साथ में एक बात और याद कर लो भाई, जब भी आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा तो भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखें बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन में कहा है लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है रे, बस वर्क कितना है, यहाँ x स्क्वायर कर दिया, सेम टू सेम तक सॉल्व कर डालो बच्चों। आया अब बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ रे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। आप बच्चों यहां x को क्या पुट करोगे रे, x को पुट कर दो 0 माइनस एच, सो 0 माइनस एच का स्क्वायर। भाई 0 माइनस एच का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h स्क्वायर। अब बच्चों जो h स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, और h 0 को टेंस कर रहा है तो h स्क्वायर भी तो 0 के पास ही होगा। तो जो h स्क्वायर है वो 0 के पास है लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा है। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा भैया जी 0। 0 से थोड़ा बड़ा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब बच्चों बारी आया राइट हैंड लिमिट का। So its limit x tends to 0 positive greatest integer of x square। आप बच्चों रे x को पुट करोगे आप 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
0 प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये भी तो बच्चों एच स्क्वायर ही बन गया। सो लिमिट एच टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच स्क्वायर। फिर से सेम टू सेम कहानी है, दोबारा क्या सुनानी है, 0 ही आ गया वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गया बच्चों, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिट का वैल्यू भी 0 है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू बच्चों होएगा 0। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया है बच्चों 0। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आसान क्वेश्चन हम आपको ऐसे करा रहे हैं जिनमें लिमिट नहीं फाइंड करना होता। एक्चुअली ये तो कह देता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, फिर कुछ अननोन्स होते हैं, कुछ अननोन्स उसमें रख देता है और उन अननोन की वैल्यू आपसे पूछ लेता है। देखिएगा कैसे। fx is equal to a plus bx when x is less than 1, 4 when x is equal to 1, b minus ax when x is greater than 1 if limit x tends to 1 fx is equal to 1, find the value of values of a and b, find the values of a and b। तो इसमें भैया आपको क्या कहा कि ये जो फंक्शन है इसका 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो लिमिट f1 के बराबर है, तो आप a और b के वैल्यू बताइए। शुरू हो जाते हैं भैया। सबसे पहले ना f1 का वैल्यू निकालो भैया। f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा? देखो फंक्शन में सीधे सीधे लिखा है f1 का वैल्यू 4 है। अरे ये रहा ना x बराबर 1 पे fx 4 है, तो x को 1 रखेंगे तो fx का वैल्यू 4 आएगा, मतलब कि f1 का वैल्यू 4 है। पहली बात। अब देखो बच्चों ये कहा कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी इस पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा राइट हैंड लिमिट आएगा वो दोनों इक्वल आएंगे। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बच्चों हम दोनों निकालेंगे और दोनों को बराबर रखेंगे। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। सो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा रे बच्चों? एल एच एल, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। अब देखो दो तरीके आप सीख चुके हैं रे बच्चों, एक तो एच वाला और एक बिना एच वाला। कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे स्कूल में कहीं आए तो एच वाला ठीक रहता है भाई। स्कूल वालों का मतलब होता है पेज जितना ज्यादा भरोगे उतना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। वैसे डायरेक्टली आपको सॉल्व करना हो, कहाँ एच वेच के चक्कर में पड़ना, फिर तो आप सीधे ही निकाल देना भाई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यदि आपको निकालना है किसी में, तो लेस देन कहाँ जहाँ साइन है उसमें तो वैल्यू रखना है, तो x लेस देन 1 में 1 रख दो तो आ गया a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट निकालना है ग्रेटर देन वालों में रख दो, इसमें ग्रेटर में 1 रख दो तो आ गया b माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट b माइनस ए, ऐसे ही आना है सीधे। तो h वाले से कर सकते हो या बिना h वाले से कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हमने दोनों आपको सिखा दिए हैं, अभी हम डायरेक्ट वाले से कर रहे हैं भाई। x टेंस टू 1 नेगेटिव मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो x का वैल्यू 1 से छोटा है तो fx का वैल्यू क्या होगा? fx का वैल्यू a प्लस bx होगा। तो fx की जगह a प्लस bx रख दो। सो लिमिट x टेंस टू 1 a प्लस bx। अब यहाँ x को 1 पुट करोगे तो वैल्यू आ गया बच्चों a प्लस b। अब भाई बच्चों इसके बाद निकालो राइट हैंड लिमिट, दैट्स लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो इसमें राइट हैंड लिमिट में बच्चों आप x को 1 से बड़ा रखना है और 1 से बड़े में fx का वैल्यू क्या होगा? b माइनस ए एक्स। तो fx को रखो b माइनस ए एक्स। अब x को 1 पुट कर दो तो ये आ गया b माइनस ए। अब भाई लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी आ गया, राइट हैंड लिमिट b माइनस ए आ गया है। अब आपको क्या कहा है? आपको कहा है लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल्स टू f1, ऐसा दिया है ना। अब भाई लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी तो f1 के बराबर आ रहा है।
अब लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम रहेंगे, मतलब कि a प्लस बी और b माइनस ए दोनों सेम होंगे और दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू 4 के ही इक्वल होगा। तो a प्लस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल होंगे और दोनों का वैल्यू 4 के इक्वल होगा बच्चों। अब बच्चों ये जो इक्वेशन बन गई हैं, इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी और सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल डालिए। भाई यदि आप विद्वान हो तो ऐसे ही सॉल्व करके बता दो, और कमजोर हो तो भैया ऐसे यहाँ a प्लस बी बराबर 4, b माइनस ए बराबर 4, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, b का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लो। नहीं तो देखो ऐसे ही साफ साफ दिख रहा है, अच्छी नजरों से देखो, साफ साफ दिख रहा है, b में a प्लस किया या b से a माइनस किया, बात सेम ही है। मतलब b को a को प्लस करने से या माइनस करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब a का वैल्यू तो 0 है। अरे 0 ही तो ऐसा नंबर है जिसको प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a का वैल्यू 0 है और बचा b, तो b का वैल्यू 4 है। तो सॉल्व करके इनको आ गया जी a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4 बच्चों। तो बच्चों a 0 आ गया है और b 4 आ गया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन when x is less than 0, n x plus m when x is 0 to 1, and n x cube plus m when x is greater than 1। पूछा क्या गया अभी, पूछा ये है for what integers m and n does both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। ये देखो जी पूछा गया है आपसे, 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया m और n के वैल्यू क्या होंगे ये आपसे पूछा गया है रे। कुल मिला के ये पिछले वाले सवाल के जैसा ही है, या को पिछले वाले के सवाल का डबल है। उसमें 2 बातें पूछी हैं, उसमें एक बात पूछी थी, इसमें 2 बात पूछी हैं। तो पहले भैया हम 0 पे चेक करेंगे, फिर भैया हम 1 पे चेक करेंगे। तो पहले आप 0 पे चेक करने चलिए। एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे बच्चों चल रहे हैं। सबसे पहले निकाला जाएगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। बच्चों 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब कि x लेस देन 0 आपको लेना है। और बच्चों जब x का वैल्यू 0 से लेस होता है तो fx का वैल्यू mx स्क्वायर प्लस n होता है। तो fx को आप पुट कर दो mx स्क्वायर प्लस n, mx स्क्वायर प्लस n। अब इसमें x को आप 0 पुट कर दीजिए, x को 0 पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गया, बचा तो n, तो वैल्यू आ गया बच्चों n। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया बच्चों n। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, h वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहां निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। 0 पे ही निकाल रहे जी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। अब बच्चों 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालने हैं तो आपको 0 से बड़ा वैल्यू लेना होगा, 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेना होगा। देखो ये रहा, x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो x ग्रेटर देन 0 में fx का वैल्यू है nx प्लस m, nx प्लस m। अब बच्चों इसमें आप x को 0 पुट कर दोगे, x को 0 पुट कर दो तो वैल्यू कितना आ गया है, वैल्यू आ गया बच्चों m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया n और राइट हैंड लिमिट आ गया m।
अब आपको कहा क्या है, आपको कहा है लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब कि n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू m होगा बच्चों। तो n और m दोनों इक्वल होंगे। इतनी बात बच्चों निकल के आ गई है सामने। अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, ये तो 0 पे चेक किया, अब हम 1 पे चेक करते हैं। अब चर्चा कहां पहुंच गई भैया, आप चर्चा करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो 1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू 1 पे जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। आप बच्चों 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू आपको 1 से छोटा लेना है। 1 से छोटे में डेफिनेशन देखो क्या है, 1 से छोटे में डेफिनेशन है nx प्लस m। अब इसमें आप x को 1 पुट कर दीजिए तो ये तो कितना आ गया, n प्लस m आ गया है। आप बच्चों राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब बच्चों 1 पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो अब आप ग्रेटर देन 1 वाला डेफिनेशन पुट करेंगे। और x ग्रेटर देन 1 में डेफिनेशन क्या है भैया, वो है nx क्यूब प्लस m। अब इसमें आप x को 1 पुट करेंगे तो ये n प्लस m बच्चों हो गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट n प्लस m है और राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m है। ये तो दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही हैं, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट करना ही है, इसकी तो कोई बात है ही नहीं। यहां तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही, यहां कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के फाइनली कंडीशन तो क्या मिला, फाइनली कंडीशन तो सिर्फ एक ही मिला कि भाई 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट करता ही है, n और m कुछ भी रहे 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। अब 0 पे जो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन था वही आपका फाइनल कंडीशन होगा। तो फाइनली आपको क्या पता चला, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx both exist if n is equal to m। बस n और m दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि n और m दोनों इक्वल होंगे बच्चों, n और m दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। भाई देखो ये जब 0 पे हमने लिमिट एग्जिस्ट करने की बात करी थी तो उससे कंडीशन आया था n इक्वल्स टू m, और 1 पे जब बात करी तो 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही आए, तो वो तो हमेशा ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो खाली यही एक कंडीशन बना कि यदि n और m दोनों इक्वल हो गए तो 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी बच्चों। आओ और कर लेते हैं एक दो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों fx इज इक्वल टू x प्लस 2 when x is less than equal to -1, cx square when x is greater than 1, find c if limit x tends to 1 fx exists, if limit x tends to 1 fx exists। तो देखिए क्या होगा जी कहानी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सिखाना है आपको भी, ठीक है ना। जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, टाइम खराब नहीं करना रे। LHL निकालना है। LHL मतलब ये लेस देन वाला केस चलेगा। ये बच्चों +1 लिख लेना, +1, ठीक है जी। तो x लेस देन 1 था, ये x ग्रेटर देन 1 था, है नहीं। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x लेस देन 1 वाली चर्चा चलेगी। तो इस वाले में x को आप 1 पुट कर देंगे, इस वाले में x को आप 1 पुट कर देंगे, कर दो 1 पुट, कितना आ गया 1 + 2, तो वैल्यू आ गया 3।
बच्चों जब राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो जो दूसरे वाला इसमें ग्रेटर देन 1 लिखा है उसमें x को 1 पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, ये आ गया है c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों आ गया है 3 और राइट हैंड लिमिट आ गया है c। तो अब क्या करेंगे आप, अरे अब क्या करना, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दोनों लिमिट बराबर, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3। तो बच्चों c का वैल्यू आ गया है 3। तो कहीं भी यदि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है और उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत आराम से सेकंड्स में सॉल्व हो जाने, अरे सीधे सीधे वैल्यू रखो, सीधे सीधे वैल्यू रखो तो आपकी लिमिट आ जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, का है एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स माइनस अपॉन के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to pi by 2 and 3 when x is equal to pi by 2. If limit x tends to pi by 2 fx is equal to f of pi by 2, find the value of k। देखो जो पुराने क्वेश्चन है उनके जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f पाई बाई 2 के इक्वल है, तो आपको k का वैल्यू बताना है बच्चों। ऐसे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिए, ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन इसमें कहानी क्या है, इसमें एक डेफिनेशन सिर्फ पाई बाई 2 के लिए है और एक पाई बाई 2 से अलग सभी वैल्यूज के लिए है। मतलब कि पाई बाई 2 पे तो वैल्यू आपका 3 लेना है, माने कि f ऑफ पाई बाई 2 का तो वैल्यू 3 है। अब पाई बाई 2 से अलग जो भी पॉइंट्स हैं वो पाई बाई 2 से बड़े हैं या पाई बाई 2 से छोटे हैं, उन सभी पे जो fx का वैल्यू है वो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तब भी तो fx का यही वैल्यू लोगे और राइट हैंड लिमिट में भी fx का यही वैल्यू लोगे, क्योंकि पाई बाई 2 से थोड़े से बड़े में भी यही fx है और पाई बाई 2 से थोड़े छोटे में भी यही fx है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, वो सेम सेम ही आएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, सीधे जी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx का वैल्यू क्या है भैया, fx का वैल्यू है बच्चों k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको सिखाया था भाई, x को आप पुट कर दो पाई बाई 2 प्लस h या पाई बाई 2 माइनस h। x पाई बाई 2 को टेंस कर रहा है तो h 0 को टेंस करेगा, सो बच्चों होना लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h, सो लिमिट h टेंस टू 0 k। बच्चों cos पाई बाई 2 माइनस h, cos पाई बाई 2 माइनस h तो भैया हो गया साइन h, ये हो गया रे साइन h अपॉन, यहां देखो जी ध्यान से, ये 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना रे तो ये बन गया पाई माइनस 2h और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस पाई प्लस 2h बन जाएगा। तो बनाए बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन, पाई से पाई तो कट गया भाई, तो यहां बचा कितना 2h। अब ये देखो साइन h अपॉन h होता है क्या कोई फॉर्मूला, साइन h अपॉन h एक फॉर्मूला होता है ना भैया, साइन h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो आ गया कितना रे k बाई 2, वैल्यू आ गया k बाई 2। अब देखो ये जो रिलेशन आपको गिवन था, इस लिमिट का वैल्यू तो आपको किसके इक्वल गिवन था, f पाई बाई 2 के इक्वल गिवन था। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx, आपको f
π/2 गिवन था। तो अब भाई बच्चों लिमिट का वैल्यू तो कितना आपने निकाल लिया है, लिमिट का वैल्यू तो आ गया है k/2 और f π/2 का वैल्यू कितना है भैया, f π/2 का वैल्यू है 3। तो यहां से देखो रे बच्चों k का वैल्यू कितना आ गया है 6। बच्चों k का वैल्यू आ गया है 6। तो लिमिट यदि आपका f π/2 के इक्वल आएगा तो k का वैल्यू 6 के इक्वल होगा बच्चों। आओ बच्चों एक छोटा क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, if the function f(x) satisfies limit x tends to 1 f(x minus 2 upon x square minus 1 equals to pi, evaluate limit x tends to 1 f(x)। बच्चों ये जो लिमिट है इसका वैल्यू आपको पाई गिवन है, तो अब आपको लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल और सीधा क्वेश्चन है, ऐसे देख के ही आपको समझ में आ सकता है कहानी क्या है। देखिएगा सॉल्यूशन को आप कैसे समझेंगे। क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 f(x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई। बच्चों इसमें आप ध्यान से देखो, जब x को आप 1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब बच्चों यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो न्यूमरेटर के लिए दो केस बनेंगे, या तो न्यूमरेटर 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। आप बच्चों यदि न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा, तो फिर इसका आंसर पाई नहीं आ सकता। और यदि न्यूमरेटर भी 0 हो गया तो फिर 0/0 फॉर्म बनेगा, तो फिर आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है, मतलब फिर इसका वैल्यू पाई आ सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कह रहे हैं बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। और भाई जो लिमिट है लिमिट x टेंस टू 1 f(x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एग्जिस्ट करता है। ये तो पूरी कहानी है, डिनोमिनेटर 0 को टेंस कर रहा है लेकिन ये पूरा लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब कर सकता है, जब ऊपर वाला भी 0 होगा। तुम क्या कहना चाह रहे हैं भैया, इट इज इसेंशियल दैट लिमिट x टेंस टू 1 f(x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया है तो न्यूमरेटर को भी 0 ही होना पड़ेगा, नहीं तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा, फिर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकता। तो भाई ये 0 होना चाहिए। अब यदि ये 0 होना चाहिए तो भैया कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का वैल्यू 2 होना चाहिए। सो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का वैल्यू 2 होना चाहिए बच्चों। तो उम्मीद है कहानी आपको भी सब समझ में आ गई। तो ये बेसिक लेवल हमने बच्चों इसका कंप्लीट अब कर लिया है। अब मेहनत से पढ़ते रहिए भैया, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप खूब सारे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।